नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव जीके में। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी स्पेशल सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के प्रश्न पत्रों में आए सभी सवाल यूपीएससी की दमदार तैयारी के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? ए कृषि, बी लघु यानी कि माइक्रो एवं छोटे उद्यम, सी दुर्बल वर्ग, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है डी उपर्युक्त सभी। दूसरा सवाल, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? ए अभियांत्रिकी, बी कागज एवं लुगदी, सी वस्त्रोद्योग, डी ताप शक्ति। इसका सही जवाब है डी ताप शक्ति। तीसरा सवाल, जनांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? ए कुशलता विकास का प्रोत्साहन, बी और अधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रारंभ, सी शिशु मृत्यु दर में कमी, डी उच्च शिक्षा का निजीकरण। इसका सही जवाब है ए कुशलता विकास का प्रोत्साहन। चौथा सवाल, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? ए एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कांटे एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है, बी मुख अभिव्यंजनाएं, हस्त मुद्राएं एवं आसज्जा कतिपय महाकाव्य अथवा ऐतिहासिक पात्रों को प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करने के लिए संयोजित की जाती है, सी देह मुख एवं हस्तों की गति का प्रयोग स्वयं को अभिव्यक्त करने अथवा एक कथा कहने के लिए किया जाता है, डी मंद स्मृति, थोड़ी वक्र काटें एवं कतिपय हस्त मुद्राओं पर बल दिया जाता है प्रेम एवं श्रृंगार की अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए। इसका सही जवाब है ए एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कांटे एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। पांचवा सवाल, एनी बेसेंट नंबर 1 होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। नंबर 2 थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। नंबर 3 इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी केवल 1 और 3। छठवां सवाल, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? ए भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना, बी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, सी यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना, डी आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। इसका सही जवाब है सी यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। सातवां सवाल, सामान्य कीमत
स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किस या किन कारण या कारणों से हो सकती है? यह है नंबर 1 द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, नंबर 2 उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट, नंबर 3 प्रभावी मांग में वृद्धि। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है डी 1, 2 और 3। 8वां सवाल, भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन सा एक मद समूह सम्मिलित है? ए विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति विशेष आहरण अधिकार यानी कि SDR तथा विदेशों से ऋण। बी विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा विशेष आहरण अधिकार यानी कि SDR। सी विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति विश्व बैंक से ऋण तथा विशेष आहरण अधिकार यानी कि SDR। डी विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा विश्व बैंक से ऋण। इसका सही जवाब है बी विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा विशेष आहरण अधिकार यानी कि SDR। 9वां सवाल, निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है? ए लोक ऋण की चुकौती, बी बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से ऋणादान, सी बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से ऋणादान, डी बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन। इसका सही जवाब है डी बजट घाटे के लिए नई मुद्रा का सृजन। 10वां सवाल, द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो ए कीमत स्तर में गिरावट आ जाएगी, बी ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी, सी ब्याज की दर में कमी हो जाएगी, डी आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। इसका सही जवाब है बी ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। 11वां सवाल, शीतोष्ण में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि ए सूरज की रोशनी नहीं पड़ने दी जाती है, बी पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा दी जाती है, सी श्वसन की दर घटा दी जाती है, डी आर्द्रता बढ़ जाती है। इसका सही जवाब है सी श्वसन की दर घटा दी जाती है। 12वां सवाल, निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए। नंबर 1 घड़ियाल, नंबर 2 चर्मपीठ कुर्म यानी कि लेदरबैक टर्टल, नंबर 3 अनुमृग। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से संकटापन है या हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी 1, 2 और 3, डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी 1, 2 और 3। 13वां सवाल,
साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि ए पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है, बी पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है, सी पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, डी उपर्युक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। इसका सही जवाब है सी पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। 14वां सवाल, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नंबर 1 गोधूली में सूर्य का आमाप। नंबर 2 उषा काल में सूर्य का रंग। नंबर 3 उषा काल में चंद्रमा का दिखना। नंबर 4 आकाश में तारों का टिमटिमाना। नंबर 5 आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। उपर्युक्त में से कौन से दृष्टि भ्रम है? ए 1, 2 और 3, बी 3, 4 और 5, सी 1, 2 और 4, डी 2, 3 और 5। इसका सही जवाब है सी 1, 2 और 4। 15वां सवाल, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार हैं? नंबर 1 परिक्षेपण, नंबर 2 अपवर्तन, नंबर 3 आंतरिक परावर्तन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है डी 1, 2 और 3। 16वां सवाल, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि ए नई मिट्टी में ईस्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं, बी अधिकांश मूल रोल नई मिट्टी को अधिक शक्ति से जकड़ लेते हैं, सी प्रतिरूपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, डी प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इसका सही जवाब है सी प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। 17वां सवाल, ए देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि ए विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है, बी ए में जनसंख्या वृद्धि होती है, सी ए में पूंजी निर्माण होता है, डी विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है। इसका सही जवाब है सी ए में पूंजी निर्माण होता है। 18वां सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? नंबर 1 विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते। नंबर 2 विषाणुओं को किसी भी संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है। नंबर 3 विषाणुओं का एक जीव से दूसरे जीव में संचरण केवल जैविकीय संवाहकों द्वारा ही होता है। नीचे दिए गए पुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ए केवल 1। 19वां सवाल,
मरुस्थल क्षेत्रों में जलह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पर्ण रूपांतरण होता है या होते हैं? नंबर 1 कठोर एवं मोमी पर्ण। नंबर 2 लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता। नंबर 3 पर्ण की जगह काटे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है डी 1, 2 और 3। 20वां सवाल, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ए गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। बी विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। सी दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता का कारण है। डी प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है। इसका सही जवाब है ए गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, यह सही नहीं है। 21वां सवाल, निकट अतीत में हिग्स बोसोन कण के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे हैं। इस कण की खोज का क्या महत्व है? नंबर 1 यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में संहित क्यों होती है। नंबर 2 यह निकट भविष्य में हमें 2 बिंदुओं के बीच के भौतिक अंतराल को पार किए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पदार्थ हस्तांतरित करने की प्रौद्योगिकी विकसित करने में मदद करेगा। नंबर 3 यह हमें नाभिकीय विखंडन के लिए बेहतरीन ईंधन उत्पन्न करने में मदद करेगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ए केवल 1। 22वां सवाल, कवक मूल्य यानी कि माइकोराइजल जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वासन में उपयोग में लाया गया है, क्योंकि कवक मूल के द्वारा पौधों में नंबर 1 सूखे का प्रतिरोध करने एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है। नंबर 2 पीएच की सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है। नंबर 3 रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है डी 1, 2 और 3। 23वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? नंबर 1 प्रधानमंत्री। नंबर 2 अध्यक्ष वित्त आयोग। नंबर 3 संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण। नंबर 4 राज्यों के मुख्यमंत्री। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2 और 4, डी
1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है बी, केवल 1, 3 और 4। 24वां सवाल, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय ए नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी। बी, कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी। सी, सभी व्यक्तियों की वैयक्तिक आय के योग के बराबर होगी। डी, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। इसका सही जवाब है डी, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। 25वां सवाल, ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है या करते हैं? नंबर 1, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नंबर 2, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। नंबर 3, भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 2। बी, केवल 2। सी, केवल 1 और 3। डी, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी, केवल 1 और 3। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। बेल आइकन को टैप करने से आपको हमारी हर वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।